नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया ऑफ ड्रीम्स में। मैं हूं आरती। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने कुछ देसी रियासतों की सहायता से दबा तो दिया था, लेकिन इसके बाद भी भारत में कई जगहों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में दहकती रही। इसी बीच कई स्थानों पर एक के बाद एक किसान आंदोलन हुए, जिसमें से अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुए। कई समाचार पत्रों ने किसानों के साथ हो रहे शोषण, उनके साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 20वां दिन है। किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की अहम मांगों में से एक है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम खरीद पर अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। एमएसपी पर खुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर चुके हैं। मैं पहले कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। 8 दिसंबर 2020 का दिन भारतीय इतिहास में किसानों के बड़े आंदोलन के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। आज लगातार 20 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े हैं और वे चाहते हैं कि मोदी सरकार जो 3 किसान बिल लाई है उसे वापस ले लें। सबसे ज़्यादा उन्हें आपत्ति एमएसपी को लेकर है। किसान भारत बंद का यह आह्वान 8 दिसंबर को कर चुके हैं, जिसमें 24 विपक्षी पार्टियां उनके साथ रही। उत्तर भारत के किसानों ने काफ़ी लंबे समय के बाद राजधानी दिल्ली को अपने विरोध का गढ़ बनाया है। दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है वो 32 साल पहले दिखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को लेकर वोट क्लब पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। मांग थी कि गन्ने की फसल के दाम ज़्यादा मिले और बिजली पानी के बिलों में छूट मिले, जो पूरी भी हुई। मौजूदा आंदोलन अब 2 सप्ताह से ज़्यादा चल चुका है और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे लाखों किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि कुछ महीने पहले लागू हुए नया कृषि कानून वापस ले लिया जाए। दूसरी तरफ सरकार उनसे बातचीत करने की इच्छुक दिखी है, लेकिन नए किसान कानून को वापस लेने या पूरी तरह बदलने की बात किए बिना। इस बीच 3 बड़े सवाल हैं जिन्हें जानना आप भी शायद चाहेंगे। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है, क्योंकि किसानों का मानना है उन्हें जो चाहिए था वो नए कानून में नहीं है। केंद्र सरकार कहती रही है, असल में नया कानून किसानों के हित की बात करता है, क्योंकि अब किसान अपनी फसलें निजी कंपनियों को बेच सकेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने इस ऑफर को इस बिना पर खारिज किया है कि ये तो कभी मांग ही नहीं रही।